नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक दौरे पर रहे, जहां सीएम ने कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की। वहीं सीएम ने आनंदपुर में स्थित अपने स्कूल पहुंचे और काफी खुश भी नजर आए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल बोले कि पुराने दोस्तों से मिलकर यादें ताजा हो गई। मुख्यमंत्री ने बाली आनंदपुर स्कूल में नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री का यह कहना है कि किसानों को प्राइवेट खरीदार एमएसपी से भी ज्यादा भाव दे रहा है, जिससे वे काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में कोई बदलाव लगातार किए जा रहे हैं। 134 की बजाय राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। सितारे सारे करते आपको वंदन है। इस भवन के उद्घाटन समारोह के मनोज कुमार जी वे सभी गणमान्य व्यक्ति आप सभी का बारंबार अभिनंदन। तो रोहतक की तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने स्कूल पहुंचे और वहां पर अपने कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात भी कर काफ़ी खुश भी नजर आए। जो वहां पर नई बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई गई हैं, क्लासरूम्स जो बनाए गए हैं उनका उन्होंने लोकार्पण भी किया। आगे बढ़ते हैं। पंचकुला में 10 अप्रैल को विकास रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। रैली का आयोजन ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री की विकास रैली को तैयारियां भी अब जोरों शोरों से की जा रही हैं। मुख्यमंत्री की रैली को लेकर पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। पुलिस ने भी सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी तैयारी कर ली है। रैली स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की जाएगी। और वही रेवाड़ी में पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि देश के इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब कुछ ऐसे परिवारों का गिरोह बन चुकी है जो सत्ता के आकर्षण में स्वस्वार्थ और स्वहित में आम जनता के हितों की बलि चढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये पार्टी जनता की आंखों में धूल झोंकने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुकी है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनावों को देश के भविष्य की दिशा तय करने वाले चुनाव करार देते हुए कैप्टन ने कहा कि भाजपा के लिए यह चुनाव मील का पत्थर साबित होने वाला है। कांग्रेस तमाम प्रयासों के बावजूद इन चुनावों में पूरी तरह फ्लॉप साबित हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय नेतृत्व, अमित शाह के मजबूत रणनीति और जेपी नड्डा की कुशल संगठनात्मक ताकत ने भाजपा 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को जबरदस्त सफलता दिलाई है। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से कोई सरकार चुनाव में दोबारा चुन करके नहीं आ पाई थी। ऐसे ही उत्तराखंड में कोई सरकार दोबारा नहीं बनी थी। गोवा का राजनीति भी हमेशा उथल पुथल की रही और वहीं मणिपुर में भी ऐसा माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बन गई, आगे नहीं बन पाएगी। और 5वां पंजाब। इन 5 चुनावों के राज्यों के चुनाव के जो परिणाम आए, उन्होंने देश की राजनीति की दिशा स्पष्ट कर दी। जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद योगी जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त समर्थन के साथ में दोबारा चुन करके आई। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। गोवा में पहले से ज़्यादा सीटें लेकर के स्पष्ट बहुमत की सरकार, और उत्तराखंड में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी की बनी। 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दोबारा चुना जाना, ये स्पष्ट जनादेश है कि देश की राजनीति की दिशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ख्वाब ले रही थी पंजाब में रिपीट होने की, उत्तराखंड में सरकार बनाने की, गोवा में ऑब्जर्वर भेज दिए थे, मणिपुर में वापस आने की, और उत्तर प्रदेश में कि किसी दूसरे की बैसाखी पर सवार होकर के सरकार में सत्ता में किसी प्रकार हिस्सेदारी करने की। कांग्रेस के सारे सपने ख्वाब चकनाचूर हुए। देश की राजनीति में सबसे पुरानी पार्टी, लगभग 125 साल पुरानी पार्टी, और आज उसकी हालात हुई कि वह अपने
जहाँ से उनका राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ता है उन सीटों पर भी वो चुनाव नहीं जिता पाए, तो देश की भविष्य की राजनीति की दिशा यहाँ से मिलती है। और वहीं सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने अपने निवास स्थान पर जनता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करके सिरसा संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए मांगे रखी हैं। वह चंडीगढ़ पर बोलते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक है, ऐसे किसी को चंडीगढ़ पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आई है वे पूरे करने की जगह जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही उन्होंने अपने वहां पर विधानसभा का सत्र बुलाकर रेजोल्यूशन पास किया था, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो हरियाणा के हैं उन्होंने भी जो है तुरंत प्रभाव से विधानसभा सत्र बुलाया और उसमें सभी दल जितने हैं उन सब ने एक ही स्वर से ये बात कही कि चंडीगढ़ पर हमारा हक है और इसके अलावा भी जो SYL का पानी है उस पर हमारा हक है। उन्होंने कहा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो हम सबको मान्य होगा और सब जितनी भी पार्टी हैं सभी मिलकर जो इसके बारे में निर्णय लेंगी और रेजोल्यूशन पास करेंगी। ऐसे किसी को कब्जा नहीं करने दिया जा सकता। और इंडिया न्यूज हरियाणा द्वारा निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर उठाए गए मुद्दों के बाद सरकार ने एक्शन लिया और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए गए कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी स्कूल में अभिभावकों को सिफारिश वाली दुकानों से कॉपी किताब और वर्दी लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा। इंडिया न्यूज की मुहिम का ही असर है कि आज अभिभावकों को स्कूलों की मनमानी से कुछ राहत मिली है। अभिभावक इंडिया न्यूज हरियाणा का आभार भी जता रहे हैं। मैं शीतल लूथरा धन्यवाद करती हूँ इंडिया न्यूज हरियाणा द्वारा निजी मनमानी स्कूलों की निजी मनमानी को लेकर चलाई गई मुहिम के बाद सरकार ने लेटर जारी कर स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज की तरफ से हम लोग जनता की एक आवाज उठाते हैं, जो जनता के मुद्दों को उठाते हुए उठाए हैं ताकि सरकार के कानों तक जनता की आवाज पहुंच सके और भी मुद्दे हों उनको भी इंडिया न्यूज हरियाणा आगे तक लेके जाए ताकि सरकार तक हमारी मुहिम पहुंच सके। धन्यवाद इंडिया न्यूज हरियाणा। और वही किसान यूनियन के चड़ूनी ग्रुप ने टोल पर जमकर विरोध किया। 3 घंटे टोल को फ्री करवाकर विरोध जाहिर किया गया। गेहूं की फसल पर 500 रुपए मुआवजा दिए जाने और 15 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र के लिए टोल फ्री रखने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप ने आज प्रदेश के सभी टोल पर प्रदर्शन का ऐलान किया था। अपनी घोषणा के अनुसार किसान जो है आज सुबह करीब 10 बजे बस्ताड़ा टोल पर पहुंचे और बस्ताड़ा टोल को फ्री करा दिया। आज का जो आंदोलन है वो मुख्य रूप से 2 मांगों के लिए किया गया था। इनमें पहली मांग जो है वो गेहूं की फसल पर 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिए जाने की है। किसानों का कहना है कि बेमौसमी बारिश और समय पर खाद नहीं मिलने की वजह से किसानों का उत्पादन घटा है। ऐसे में मुआवजे के तौर पर सरकार को प्रति क्विंटल 500 रुपये गेहूं पर बोनस दिया जाना चाहिए। दूसरी और बड़ी मांग जो है वो बस्ताड़ा टोल से जुड़ी हुई है। किसानों की मांग है कि टोल से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को टोल से मुक्त रखा जाए। वहीं टोल पर जो कर्मचारी तैनात किए जाते हैं उनमें भी आसपास के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। इन दोनों मांगों को लेकर टोल पर चला धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और दोपहर 1 बजे तक टोल को फ्री रखा गया। इस आंदोलन की वजह से टोल कंपनी और NHAI को आज 3 घंटे के टोल फ्री रहने की वजह से करीब 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। अंबाला में किसान यूनियन ने चढ़ूनी ग्रुप द्वारा 3 घंटे हरियाणा पंजाब स्थित शंभू टोल प्लाजा को फ्री करवाया गया और इस दौरान किसानों का कहना यह भी है कि बेमौसम बरसात से उनकी फसल को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिले। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप द्वारा आज 3 घंटे तक हरियाणा पंजाब स्थित शंभू टोल प्लाजा को फ्री करवाया गया। किसानों का कहना है कि इस बार बेमौसमी बारिश के चलते उनकी फसल की पैदावार काफ़ी कम हुई है, जिसके चलते उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए सरकार उन्हें प्रति क्विंटल 500 रुपये बोनस दे।
इसके साथ साथ किसानों ने 3 मांगें और भी रखी हैं, जिसमें किसानों ने टोल से संबंधित समस्या बताई है। किसानों का कहना है कि टोल पर हरियाणा के ही कर्मचारी रखे जाएं। उसके साथ साथ जो 15 किलोमीटर का एरिया है जहां पर टोल लगा है, वहीं पर उन्हें जो है पास की सुविधा भी दी जाए, उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूला जाए। जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा है उनसे किसी भी तरीके से डबल जो टोल वसूला जाता है वो नहीं वसूला जाना चाहिए। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांग पर गौर नहीं की गई तो वे स्टेट की कॉल का इंतजार करेंगे और अगली रणनीति का जल्द ऐलान करेंगे। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। और महेंद्रगढ़ के गांव पाली में केंद्रीय विश्वविद्यालय की छात्राओं ने देर रात पानी की समस्या से परेशान होकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्राओं ने बताया कि पिछले 3 महीने से यूनिवर्सिटी में पानी की काफी समस्या है। कई बार यूनिवर्सिटी प्रबंधक को इसकी जानकारी दी लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने ये कदम भी उठाया। इन समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन अगले 48 घंटों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो सोमवार से पूरे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं वीसी के आगे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। बहुत सारे दिनों से आरओ की प्रॉब्लम थी, वाटर कूलर की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी पानी की समस्या को लेकर के आज लड़कियों ने परेशान होकर के जबरदस्ती बहुत बार इन्होंने एप्लीकेशन के थ्रू अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते रहे, लेकिन उन पर कोई। और वही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कैथल में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल गैस के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा आज एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, एक रोष मार्च निकाला गया जिसका नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला द्वारा किया गया। जवाहरलाल पार्क में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और किसान नेता यहां पर इकट्ठे हुए और लगभग 12 बजे के आसपास यहां से रोष मार्च निकालते हुए पेवा चौक की तरफ निकले और वहां पेवा चौक से सचिवालय होते हुए नारेबाजी करते हुए वहां पर कार्यकर्ता और पहुंचे और वहां पर जिला उपायुक्त के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें और फल की बात करें, सब्जियों की बात करें, लगातार महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। और रणदीप सुरजेवाला ने प्रदर्शन के दौरान कई बातें भी की और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा जो लगातार चीज़ें महंगी की जा रही है, पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल के रेट जो बढ़ाए जा रहे हैं और रसोई गैस तक के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो बात करें फल और सब्जियों का रेट है उसके भी आसमान के जो दाम है वो छूने लगे हैं और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द इन पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और रसोई गैस के रेट नहीं कम किए तो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता और रणदीप सुरजेवाला सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दोबारा नजर आएंगे। कैथल कैमरामैन संदीप डुल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। फतेहाबाद पुलिस के द्वारा शहर के वाल्मीकि चौक और गुरु नानकपुरा मोहल्ले में बेल्जियम नस्ल के कुत्तों के साथ सर्च अभियान चलाया गया। दर्जन भर से अधिक घरों की तलाशी ली गई। इस दौरान एक महिला को 25 ग्राम हेरोइन और एक व्यक्ति को 380 ग्राम चूरा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया गया। हरियाणा नारकोटिक सेल के द्वारा आज फतेहाबाद के वाल्मीकि चौक और गुरु नानकपुरा मोहल्ला में सर्च अभियान चलाया गया और दर्जनों घरों की चेकिंग की गई। दर्जनों की संख्या में तैनात पुलिस कर्मचारियों ने बेल्जियम नस्ल के कुत्तों को लेकर वहां सर्च ऑपरेशन चलाया और 25 ग्राम हेरोइन के साथ एक महिला और 380 ग्राम चूरा पोस्त के साथ एक व्यक्ति को काबू किया गया। इस बारे जानकारी देते हुए हरियाणा नारकोटिक सेल के डीएसपी प्रदीप यादव ने बताया कि उनके द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में गांव में भी इस प्रकार के सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे ताकि नशे पर लगाम लगाई जाए। उन्होंने बताया कि बेल्जियम नस्ल के कुत्तों की मदद इसमें ली जा रही है जिनकी सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज होती है, इसलिए नशा तस्कर संभल कर रहे हैं और आने वाले दिन उनके लिए खतरनाक होंगे। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। और वही अप्रैल के महीने की शुरुआत में ही गर्मी अपने पूरे चरम पर है। दोपहर होते होते लू चलने लगती है और सड़कों से लोगों की भीड़ कम होने लगती है। लोग मजबूरी में घर से निकलते हैं। लोगों का मानना है कि अप्रैल में इतनी गर्मी नहीं रहती, यह ग्लोबल वार्मिंग का असर है। हिसार में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो हिसार सबसे गर्म क्षेत्र रहा। हिसार में
में लगभग 40 डिग्री तापमान चल रहा है, जिसके कारण गर्मी के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। लोग पार्कों में जाकर अपना गर्मी का बचाव कर रहे हैं। ऐसे में आगे देखना ये होगा कि आगे मई और जून में गर्मी किस तरह का प्रकोप दिखाएगी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का खौफ तक नहीं है। हुड्डा चौकी और डीएसपी हाउस से चंद कदमों की दूरी पर एटीएम में बदमाशों ने लूट की। चोर बड़े आराम से एटीएम के शटर का ताला तोड़कर एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बैंक मैनेजर का यह कहना है कि एटीएम में 20 लाख रुपए थे। वहीं हुड्डा चौकी इंचार्ज ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद दिखते हैं कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं लगता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बीती रात उस समय दिखा जब शाहबाद उपमंडल में चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक के 20 लाख की नकदी से भरे एटीएम को उखाड़ लिया। चोरों का दुस्साहस इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि एटीएम जहां लगा हुआ था उससे चंद कदमों की दूरी पर पुलिस चौकी है और उसका भी भय चोरों को नहीं लगा। सुबह पता चलने पर बैंक अधिकारी व पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे व जांच पड़ताल आरंभ की। फॉरेंसिक सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी स्थानीय पुलिस की मदद के लिए बुलाया गया। हालांकि पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन देखना यह होगा कि चोर कब तक पुलिस की पकड़ में आ पाते हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। गुरुग्राम से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच गोलियां चली हैं। गौ तस्करों को पकड़ने के लिए गौ रक्षकों ने कई किलोमीटर तक पीछा भी किया। गौ रक्षकों को रोकने के लिए उनकी गाड़ी के आगे गौ तस्करों ने चलती गाड़ी से गाय को फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक देशी कट्टा, 5 खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। ये गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी। हम गुड़गांव में खड़े हुए थे, सारे मोनू भाई और सारी टीम जो आपको दिखाई दे रही है। हमने इसको रोकने का इशारा किया। हमें इस पर डाउट हुआ कि भाई किस तरीके से जा रही है। इसमें पल्लड़ वल्लड़ लटक रहा था, काफी ज्यादा भरी हुई थी, आदमी थे इसमें। तो हमने रोकने का इशारा किया, ये नहीं रुकी और एकदम छुटते ही ऊपर वाले लड़के ने और 2 साइड से इसमें लगातार फायर होने स्टार्ट हो गया हमारे पास। हमने देखा फिर भी नहीं रुकी तो हम इसके पीछे लग गए। चलते चलते अपने आप इसका किसी नुकीले उससे पत्थर से, पता नहीं गटर के सीवर से कहाँ से टायर से वो टकराया, अगला टायर, वो उसका टायर फट गया और इसके पीछे लगे करीब 10 से 15 किलोमीटर पीछे लगे। यहाँ पे देखा हमने तो ये एक गाड़ी से टकराई और लड़के इधर उधर भागे, कोई नीचे कूद गया, कोई कैसे, किसी के कैसे चोट आई नहीं आई हमें नहीं पता। पुलिस मौके पे आ गई थी, पुलिस अपना ले गई। एम्बियंस मॉल के पास से पीछे लगे थे जी। अपनी फरीदाबाद टीम थी, शैलेंद्र वाली टीम थी और अपनी सारी टीम थी, अशोक बाबा की टीम थी। तो सभी हमको सूचना दी, 112 पे हमने कॉल कर दी थी, तभी हमें ये गाड़ी आती दिखाई दी। हमने इसको रोकने का इशारा किया तो इसने सीधा फायर कर दिया, फिर इसका टायर फोड़ दिया कांटे मारकर। जैसे ही फिर ये गाय फेंकने लग गया, सारी गायों को अपनी गाड़ियों के आगे फेंक दिया। गाय फेंकने के बावजूद ये यहाँ पे बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया है और भागते हुए गौ तस्कर 2-3 तो पुल के नीचे कूद गए उनको जब चोट आई है, और एक गाड़ी से नीचे उतरने लगा, एक कैंटर आ रही थी, जब उसको एक चोट आई है, उसका हाथ टूट गया। और वही भिवानी जिले में जेल में बंद कैदियों के 2 गुटों में झड़प हुई। झड़प के दौरान तीसदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें एक कैदी को गंभीर रूप से चोटें भी आई हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी 3 साल से हत्या के मामले में जेल में बंद है। और 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।